सुल्तान को यह हकीकत मालूम थी, इसीलिए उन्होंने मंगोलों के साथ बराह रास्त जंग से बचने की कोशिश की। मंगोल हुक्मरान ओगदाई खान के दौर में उनके साथ सिफारती राब्ते कायम किए गए। सुल्जूकियों ने मंगोल ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया। वो जानते थे कि मशरिक़ से आने वाला ये तूफ़ान मामूली नहीं। चंगेज़ खान की फतूहात ने एशिया के सियासी नक्शे को बदल दिया था और उसके बाद मंगोल सल्तनत की फ़ौजें मुसलसल मगरिब की तरफ बढ़ रही थीं। उनके लश्कर में ऐसे कमांडर मौजूद थे जिन्होंने चीन से लेकर ईरान और कफकाज तक कई इलाकों में फतूहात हासिल की थी। उनमें चोरमागोन जैसे मंगोल कमांडर भी शामिल थे जिन्होंने ईरान और कफकाज के इलाकों में मंगोल ताकत को मजबूत किया। सुल्तान अलादीन के कब्बात जानते थे कि अगर मंगोल फ़ौज इनतुलिया में दाखिल हुई तो उसका मुकाबला आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपनी सल्तनत के अंदर दिफाई तैयारियों को मुसलसल जारी रखा। लेकिन एक सुल्तान के लिए सिर्फ बैरूनी दुश्मन काफ़ी नहीं होते। दरबार के अंदर मौजूद ताकतवर इमरा भी कभी कभी सल्तनत के लिए ख़तरा बन जाते हैं और इसी जगह एक नाम दोबारा सामने आता है, अमीर सादुद्दीन कोपिक। अलादीन के कब्बात के दौर में सादुद्दीन कोपिक एक बाअसर अमीर बन चुका था। उसने फ़ौजी मुहिम्मात में हिस्सा लिया था, दरबारी मामलात में उसका असर बढ़ रहा था और सुल्तान के तामीराती मंसूबों से भी उसका नाम वाबस्ता था। लेकिन जो शख्स आज सुल्तान के करीब था, आने वाले वक्त में वही शख्स जानशीनी की सियासत में इंतहाई अहम किरदार अदा करने वाला था। सुल्तान अलादीन के कब्बात के कई बेटे थे और जाहिर है कि हर शहजादे के अपने हामी भी थे। सुल्तान ने बिलाखिर अपने बेटे गयासुद्दीन के खुसरो को अपना जानशीन मुंतखब किया। यह फैसला दरबार के अंदर सबके लिए यकसा काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि शाही खानदान में हर शहजादे के अपने हामी मौजूद थे और ऐसे माहौल में एक ताकतवर अमीर की हिमायत किसी भी शहजादे के मुस्तकबिल का फैसला कर सकती थी। सादुद्दीन कोपिक ने भी अपनी सियासी ताकत बढ़ाना शुरू की, लेकिन अभी सुल्तान अलादीन की कबात जिंदा थे और जब तक सुल्तान जिंदा था दरबार के तमाम ताकतवर लोग अपनी हुदूद जानते थे। सुल्तान के सामने कोई भी अमीर अपनी मर्जी से सल्तनत नहीं चला सकता था। ये सूरत हाल जल्द बदलने वाली थी। साल 1237 ईस्वी आ पहुंचा। सुल्तान अलादीन की कबात कैसरिया के इलाके में मौजूद थे। वो अपनी सल्तनत के उरूज पर थे। ये वो सुल्तान था जिसने एक कैदी शहजादे से सफ़र शुरू किया था और अब इनतुलिया की सबसे ताकतवर रियासत के तख्त पर बैठा था। लेकिन फिर अचानक सुल्तान की तबीयत खराब हो गई। तारीखी रिवायात में उनकी मौत के बारे में मुख्तलिफ बातें मिलती हैं। कुछ रिवायात के मुताबिक उन्हें जहर दिया गया था, लेकिन यह दावा कतई तौर पर साबित नहीं और इस बारे में मुर्रिखीन के दरमियान इख्तलाफ मौजूद है। इसलिए यह कहना ज़्यादा दुरुस्त है कि सुल्तान अलादीन की कबात की मौत अचानक हुई और जहर दिए जाने की रिवायत बाद के तारीखी बयानियों में मिलती है। 1237 ईस्वी में सुल्तान अलादीन की कबात दुनिया से रुखसत हो गए। एक ऐसा सुल्तान जो अपनी ज़िंदगी में दुश्मनों से लड़ता रहा था, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी जंग मैदान जंग में नहीं बल्कि दरबार के अंदर होने वाली थी। सुल्तान की वफ़ात के बाद उनके बेटे गयासुद्दीन के खुसरो सानी तख्त पर बैठे और यही वो वक्त था जब सादुद्दीन कोपिक की ताकत तेजी से बढ़ने लगी। वो नए सुल्तान के करीब हो गया, दरबार में उसका असर बढ़ता गया और उसने अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने की कोशिश शुरू कर दी। रिवायात के मुताबिक सादुद्दीन कोपिक ने शाही खानदान और दरबार के कई अहम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की। वो जानता था कि अगर सुल्तान के इर्द गिर्द के तमाम ताकतवर लोग ख़त्म कर दिए जाएं तो उसका अपना असर मज़ीद बढ़ सकता है। लेकिन ताकत की सियासत में एक उसूल हमेशा कायम रहता है, जो शख्स दूसरों को ख़त्म करके ताकत हासिल करता है आखिरकार उसके खिलाफ भी साजिश पैदा हो जाती है। सादुद्दीन कोपिक के साथ भी यही हुआ। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि खुद सुल्तान के लिए भी वो खतरा बनने लगा। आखिरकार उसके खिलाफ मंसूबा बनाया गया और 1239 ईस्वी के करीब उसे कत्ल कर दिया गया। इस तरह वो अमीर जिसने दरबार में अपनी ताकत तकरीबन बेमिसाल हद तक बढ़ा ली थी, खुद उसी दरबार की साजिश का शिकार हो गया। लेकिन सादुद्दीन कोपिक के खात्मे से सल्जूकी सल्तनत के मसाइल ख़त्म नहीं हुए। असल ख़तरा अभी भी मशरिक में था, मंगोल ताकत। सुल्तान अलादीन की कबात की वफ़ात के बाद सल्जूकी सल्तनत के अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ते गए। मरकज़ी हुकूमत पहले जैसी मजबूत न रही, अमरा के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और मंगोलों को वो मौका मिल गया जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। फिर आया 1243 ईस्वी, कूसे दाग का मैदान। एक तरफ सल्जूक रोम की फ़ौज
और दूसरी तरफ मंगोल फौज। मंगोल फौज की क़यादत बाइजो नवियान कर रहा था। बाइजो नवियान मंगोल सल्तनत का एक ताकतवर कमांडर था और उसने अनातोलिया में मंगोल ताकत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। सल्जूकी फौज ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन जंग का नतीजा सल्जूकियों के हक में नहीं निकला। कूसे दाग की जंग में सल्जूकी फौज को शिकस्त हुई। ये सिर्फ एक फौजी शिकस्त नहीं थी, ये सल्जूके रूम की सियासी आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। अब मंगोल ताकत अनातोलिया में फैसला कुन हैसियत इख्तियार करने लगी। वही खतरा जिसे अलादीन के क़बाद अपनी ज़िंदगी में मुसलसल महसूस करते रहे थे, अब उनकी वफ़ात के चंद साल बाद हकीकत बन चुका था। अगर अलादीन के क़बाद कुछ साल मज़ीद ज़िंदा रहते तो शायद वो इस ख़तरे का बेहतर मुकाबला कर सकते थे, लेकिन तारीख़ में कोई वापस नहीं आता और इसीलिए अलादीन के क़बाद की हुक्मरानी को समझना इतना अहम है। उन्होंने अपनी सल्तनत को सिर्फ जंगों के ज़रिए ताकतवर नहीं बनाया, उन्होंने तिजारत को फ़रोग़ दिया, कारवांसराय तामीर करवाईं, बहरा रूम के साहिल पर बहरी ताकत कायम की, अलाइया को मजबूत किया, किले बनाए, शाहराहों को महफूज किया और अनातोलिया को मशरिक़ और मगरिब के दरमियान एक अहम तिजारती मरकज़ बनाने में किरदार अदा किया। उनके दौर में सल्जूकी फ़न तामीर ने भी गैर मामूली तरक्की की। अलाइया का किला आज भी उस दौर की ताकत की याद दिलाता है। कूबाद आबाद महल सल्जूकी शाही सकाफत की झलक दिखाता है और अनातोलिया में मौजूद बेशुमार कारवांसराय इस बात की गवाही देते हैं कि इस दौर में तिजारत को किस कदर अहमियत हासिल थी। लेकिन सुल्तान अलादीन के तबाद की कहानी का एक और पहलू भी बहुत दिलचस्प है। वो वक्त जब सरहदों पर तुर्कमान कबाइल मौजूद थे, वो वक्त जब अर्तुगरुल जैसे सरदार सल्जूकी सरहदी दुनिया का हिस्सा थे और वही सरहदी दुनिया आगे चलकर उस्मानी रियासत के इब्तिदाई दौर से जुड़ने वाली थी। रिवायात में अर्तुगरुल का नाम सुल्तान अलादीन के क़बाद के दौर से जुड़ा हुआ मिलता है। अगरचे उन वाक़यात की तमाम तफसीलात तारीख़ी तौर पर कतई साबित नहीं, लेकिन ये रिवायत अनातोलिया की उस दुनिया की एक अहम तस्वीर पेश करती है जहां सल्जूकी सुल्तान और तुर्कमान कबाइल एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते थे। यही वो दुनेशन थी जिसमें एक तरफ कौनिया का सुल्तान था और दूसरी तरफ सरहदों पर छोटे छोटे तुर्कमान कबीले। वक्त के साथ इन्हीं सरहदी इलाकों से कई बेलिक वजूद में आए और इन्हीं में से एक ने आगे चलकर दुनिया की तारीख बदल दी, उस्मानी बेलिक। सुल्तान अलादीन के क़बाद इस सल्तनत को अपनी आंखों से नहीं देख सके, लेकिन उनके दौर में कायम होने वाला सियासी और माशी माहौल आने वाली नस्लों पर असरअंदाज हुआ। यही तारीख का अजीब पहलू है। कभी एक सुल्तान जो कुछ तामीर करता है उसके नताइज उसकी ज़िंदगी के बाद सामने आते हैं और अलादीन के क़बाद के साथ भी यही हुआ। उनकी वफ़ात के बाद सल्जूकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगी। मंगोल असर और रसूख बढ़ता गया। दरबारी सियासत ने मरकज़ी हुकूमत को कमज़ोर किया और आखिरकार सल्जूक रूम अपनी साबका ताकत खो बैठी। लेकिन अलादीन के क़बाद का नाम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि तारीख़ ने उन्हें एक ऐसे सुल्तान के तौर पर महफूज किया जिसने सल्जूक रूम को उसके उरूज तक पहुँचाया।